जी सीओ जियाउल हक और प्रधान यहाँ का जो प्रधान था बलीपुर का यादव, उसके हत्या में गए हुए थे। मेरे पापा ड्राइवर थे माननीय राजा भैया के यहाँ। ड्राइवरी करके कोई इतना आलीशान घर नहीं बनवा लेगा, और इसका प्रूफ सारा गांव है, समाज है। उनको धमकी दी जाती है कि उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल उसी तरह होगा जैसे नन्हे यादव का हुआ था। प्रतापगढ़ के कुंडा से बड़ी खबर है, जहां बलीपुर गांव में प्रधान और उसके भाई के हत्यारोपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, वर्ष 2013 का वही बलीपुर हत्याकांड जिसमें प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई सुरेश की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे तत्कालीन सीओ जियाउल हक की भी हत्या कर दी गई थी। प्रधान और उसके भाई के हत्यारोपी पर धमकाने का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला हथगोड़ा थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव का है, जहां शराब माफिया गुड्डू सिंह की पत्नी और गांव की पूर्व प्रधान पूजा सिंह ने अपने देवर राजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा सिंह का कहना है कि अवैध शराब के मामले में उनके पति गुड्डू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था और उनके मकान को प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया था, जिसके बाद से वे अपने बच्चों के साथ यहाँ वहाँ भटकती रही। सितंबर 2022 में सीज मकान के एक हिस्से का ताला तोड़कर उनके देवर राजीव सिंह उसमें रहने लगे। इसकी शिकायत पूजा सिंह ने प्रशासन से की तो प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि मकान के जिस हिस्से में वो रह रहे हैं वो सीज नहीं है। जिसके बाद 24 मार्च को पूजा सिंह अपने बच्चों के साथ गांव पहुंची और अपने देवर को मकान से बाहर करके उसमें रहने लगी। पूजा सिंह का आरोप है कि कुछ ही देर बाद भारी भरकम फोर्स मौके पर पहुंची और मकान सीज होने का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही, जिस पर उन्होंने बताया कि प्रशासन ने मकान का यह हिस्सा सीज ही नहीं किया है। अगर सीज किया है तो जिसने सीज मकान का ताला तोड़ा उस पर निश्चित कार्रवाई की जाए। पूजा सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। शराब का जो कांड हुआ था उसमें ये मेरा पूरा घर सीज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मेरे देवर आके इसके आगे वाला पोर्शन जो था उपवन, उसमें आके ताला तोड़ के यहाँ रहने लगे। हमें जब पता चला कि वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रह के वो लोग अवैध काम कर रहे थे, उसमें हम इसी शराब का। अच्छा। जी, और यहाँ पे मैंने जब मुझे पता चला कि उन्होंने ताला तोड़ा है तो मैंने कंप्लेन भी की। मैं सीएम साहब के पास भी कंप्लेन की, मैंने प्रशासन को भी बताया, मैंने लिखित भी दिया, उसका कोई रिएक्ट नहीं हुआ। जवाब में क्या आया? जवाब में आया कि वो तो सीज ही नहीं है। अच्छा, सीज नहीं। जी, तो फिर मैं बच्चे लेके यहाँ वहाँ भटक रही थी। जब 12 सितंबर को जब से ये यहाँ पे ये खुला, तब से मैं यहाँ पे भटक रही हूँ बच्चे लेके इधर उधर, कहीं कहीं रह रही हूँ, कहीं कहीं रह रही हूँ। मुझे कहीं रहने का वो था नहीं। मेरे पति भी मेरे साथ नहीं रह रहे थे क्योंकि वो जेल में थे। उसके बाद जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की कि ये खुला हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे रहना चाहिए, फिर मैं क्यों यहाँ वहाँ भटकूँ। जब मैं यहाँ आई 24 तारीख को अभी, तो मेरे नाम कंप्लेन की गई। राजीव प्रताप सिंह ने करवाया कंप्लेन। ये कौन है? ये मेरे देवर हैं। अच्छा। जो 10-12 साल बाद छूट के आए हुए हैं। अच्छा। उन्होंने कंप्लेन किया। जैसे ही मैं यहाँ आई, पूरी फोर्स आई, पूरा प्रशासन आया, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने ताला क्यों तोड़ा। तो मेरा भी तो प्रशासन से एक सवाल है कि जिस समय इसमें सरकार का ताला लगा हुआ था तो उन्होंने तोड़ा, मैंने कंप्लेन की, कोई रिएक्ट नहीं हुआ। तो सर ये बताइए कि मेरे रहने पे क्या वो है, जबकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पति द्वारा बनवाई गई है। जी, तो ये मकान का ये पोर्शन में आप रहे, बाकी पोर्शन सीज है? पूरा सीज है। और उस समय प्रशासन द्वारा बताया गया कि ये मकान, ये पोर्शन नहीं सीज है? जी। अच्छा, ये राजीव प्रताप सिंह किस मामले में 12 साल बाद जेल से छूट? इन्होंने डबल मर्डर में ये गए थे। सीओ हत्या? जी, सीओ जियाउल हक और प्रधान यहाँ का जो प्रधान था बलीपुर का यादव, उसके हत्या में गए हुए थे। जी, मेरा और सवाल है कि जब मैं प्रधान थी 2015 में, उसके बाद जितनी नरेगा में आई, जितनी यहाँ पे ये सारी कॉलोनियाँ आई, ये सब मेरे देवर, मेरे चाचा के लड़के चंदन सिंह किसी को नहीं दिए। यहाँ पर कि सारे गांव वाले यही कहते हैं कि सारे अंगूठे लगवा लिए, मेरी कोई कॉलोनी हमको नहीं दी गई। और मेरे बाबा के नाम पे भी एक आवास आया, मेरे चाचा सूर्य नारायण सिंह, उनकी पत्नी के नाम नरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, जबकि मेरे चाचा बीएसएफ में हैं। अच्छा, वो बीएसएफ में है, उनकी पत्नी नाम जॉब कार्ड बना? जी, अभी भी बना है? अब हो सकता है सर, क्योंकि प्रधानी के दौरान बना हुआ था ना। और जी, और जितना भी था प्रधानी का, वो मेरे पति से एक पैसे का मतलब नहीं था, सारा चंदन सिंह देखते थे। और यहाँ तक कि मैं ग्राम प्रधान थी, मुझसे तो सभी मेरे गांव वाले हैं, सभी लोग मुझसे बात करेंगे, बोलेंगे। मैंने तो उन लोगों से बात करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, लेकिन सर जो मुझसे बात करते हैं उनको धमकी दी जाती है कि उनका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल उसी तरह होगा जैसे नन्हे यादव का हुआ था।
सर मेरा एक सवाल और है मीडिया से, प्रशासन से, कि अगर मेरे पति का बनवाया हुआ सब कुछ सीज किया गया है तो मेरे पति का बनवाया हुआ उनके भाई अजीत प्रताप सिंह का घर भी क्यों नहीं सीज किया गया? क्योंकि कोई मेडिकल स्टोर खोल के या कोई ड्राइवरी करके, मेरे पापा ड्राइवर थे माननीय राजा भैया के यहाँ, ड्राइवरी करके कोई इतना आलीशान घर नहीं बनवा लेगा। और इसका प्रूफ सारा गाँव है, समाज है कि किसने बनवाया है। अगर मेरे पति की बनवाई हुई सारी प्रॉपर्टी सीज हुई है तो वो क्यों नहीं? क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तीनों भाई एक में हैं। मेरे पति ने बनवा के उनको घर दिया है, उसके बाद वो वहाँ रहने लगे और मेरी प्रॉपर्टी सीज की गई है। तो जब मेरी प्रॉपर्टी सीज है तो वो अलग कैसे हुआ सर? उसको भी सीज करना चाहिए ना।